वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है, उसके सब्जेक्ट जो है मैथ को लेके आए हैं, जो कि विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। 2022 में जो है ये प्रश्न पूछे गए थे मैथ के। तो आप इन प्रश्नों को जो है हल करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैथ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल, और पैटर्न वही है, उसी तरह के प्रश्न जो है इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। इससे पहले मैथ के जो है 2 पार्ट हम करा चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 70 नंबर से स्टार्ट है। ये एक बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है। शून्यक निकालने के लिए आपको आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। शून्य निकालने के लिए इक्वल टू 0 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है। उसके बाद इस 6 का जो है इस x के साथ कुछ गुणांक में नहीं है, तो इस 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है। ये 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आ रहा है, और 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 5x हो रहा है। अब यहाँ से कॉमन आउट कर देते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। x यहाँ से कॉमन निकाल दिए, x बचा इसके जगह पे, यहाँ से x निकाल दिए, यहाँ बचा 2, यहाँ से 3 निकाल दिए तो यहाँ बचा x, और यहाँ बचेगा -2 इक्वल टू 0। x माइनस टू 2 बार है तो एक बार लिखेंगे हम इसको, और x माइनस 3 यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3 बराबर 0। तो एक x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 3। 2,3, देखिए 2,3 कहाँ पे है, तो 2,3 आपका जो है ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि पैटर्न में जो है आपको एक शून्य निकालने के लिए जरूर पूछा जाएगा। तो आप इस तरह के द्विघात समीकरण जो है आपके क्लास 10th के सिलेबस में भी दिया हुआ है, और उन समीकरण को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 71 नंबर है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है ये। इसको थोड़ा सा जो है x/5 और x/3, 2x/3, x/4, 2x/5, 3x/5 की मध्यिका जो है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, यानी कि ये जो x के जगह में है, हर जगह x लिखा हुआ है हर टर्म में, उस x के जगह में क्या होगा, इसको आप जो है सॉल्व करके बताइए। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि मध्यिका का रूल क्या है, n+1/2वां पद। मध्यिका बराबर क्या होता है, मध्यिका बराबर होता है, इसको हम लिख देते हैं। देखिए मैथ है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा जरूर। n+1/2 वां पद क्या होता है, वां पद, टूवां पद। ठीक है। तो पहले इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको आंकड़ों को जो है हम इस तरह से लिखेंगे कि ये जो है एक आरोही क्रम में दिखने लगे। कैसे दिखने लगे, आरोही क्रम में दिखने लगे। तो जिसके क्या कहते हैं कि आरोही क्रम में लिखने के लिए इसको हम लिख देते हैं पहले। यानी तो अगर इसके टर्म को देखा जाए तो इसका टर्म है 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म हुए इसके, टर्म जो हुए इसके जो है 7 टर्म है। सॉरी, एक टर्म यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे पास। एक टर्म जो है यहाँ कॉमा दे करके आपका जो है, कॉमा देने के बाद x है, क्या है, x है। इस तरह से 7 टर्म हो गया। इसको पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में, आरोही, जिसको हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम। कैसे क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे देख लीजिए इसको। पहले सबसे पहले x/5 प्लेन वाला लिखेंगे, फिर x/4, फिर उसके बाद x/3। ये बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा से भाग लगेगा उतना संख्या छोटा हो जाएगा, यानी छोटा से बड़े की तरफ जा रहे हैं। फिर हमारे पास डबल वाला है, 2x/5 है हमारे पास, फिर 2x/4 है, 2x/3 है जी। उसके बाद 3x है हमारे पास, 3x/4, और उसके बाद हमारे पास जो बड़ा संख्या है वो x है, कॉमा x। यानी कि इन सातों को हम जो है यहाँ पे लिख दिए। कितने टर्म हुए हमारे पास, 7 टर्म हुए।
अब मध्य का बराबर फॉर्मूला लगाना है। मध्य का बराबर जो है हम शॉर्ट में लगा देते हैं n+1/2 वहाँ पद, 2 वहाँ पद, ठीक है। n कितना है जी, मध्य का दिया हुआ है 4 आपको, और n है 7 पद, 1 2 3 4 5 6 7 पद हो गया, 7 + 1/2, ठीक है, 7 + 1/2। तो 4 ये बराबर किसका हो जाएगा, 4वां क्या कहते हैं कि 7 और 1 8, 8/2, 8/2 हो गया। तो ये जो है काटेंगे तो ये हो जाएगा चौथा, तो यानी कि चौथा पद हो गया आपका, कौन सा पद, चौथा वा पद हो गया आपको। अब यहाँ पे देखना है कि फोर्थ पद है कौन सा, फोर्थ पद है कौन सा, 1 पद, 2 पद, 3 पद और ये 4 पद हो गया, ठीक है। 4 पद में क्या हो गया 2x/5, तो ये इस बार जो बचा, ये लेफ्ट साइड में 4 जो बचा, ये 4 इनके बराबर हो जाएगा। 4 किसके बराबर हो जाएगा, इस चौथा पद के बराबर, 2x/5। अगर यहाँ 2x बराबर हम करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, काटेंगे तो 2 से 10 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना निकला 10, ऑप्शन बी में है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इसका जो है हल जो है बहुत इजी है, और ऑप्शन बी इसका राइट होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें एक आकृति दिया हुआ है, वो आकृति यहाँ टाइप नहीं हो पाया है, तो इस आकृति को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। आकृति कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार आकृति है, और यहाँ से इधर लिया गया है, इस प्रकार की आकृति है। इसको L लिखा गया है, और इसको जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आकृति को हम दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। इसको जेड के तरह लिखा गया है, ऐसे बिल्कुल करके, उसके बाद फिर ऐसे किया गया है, ठीक है। ये आपका L वाला कॉलम है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ये जो आपका इधर से जा रहा है, फिर ये इसके समानांतर हो जाता है। ये आपका M वाला लाइन है और N वाला लाइन है, और यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। आपसे यहाँ x बराबर पूछा गया है कि x के जगह पे कितना कोण बनेगा, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, यही बताना है। और आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, या 120 डिग्री होगा। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो बता सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि एक रैखिक जो होता है, एक रैखिक लाइन में जो कोण बनता है, वो कुल कोण जो है 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अगर यहाँ पे, तो यहाँ जो है आपको 100, जो ये रेखा है आपका, ये जो आपका दिया हुआ है, इसमें इस तरह से जो दिया हुआ है आपको, इस प्रकार से यहाँ जो x बनेगा, यहाँ 30 अगर बन रहा है, तो अगर ये रेखा बिल्कुल सीधा होता तो 180 डिग्री बनता। इसमें 30 डिग्री अगर हम माइनस कर देंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 150 डिग्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 73। देखिए आपको दिया हुआ एक सरल रेखा जो है x बराबर 3 y बराबर 4 का कटान बिंदु क्या होगा। देखिए आप जब भी लिखते हैं तो x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, x, y। तो x बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे, 3, 4। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 74। यहाँ पे a का मान, जिनके बिंदु a, 2a, 3, 1 और इतना संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, किस रेखा में, एक ही रेखा में। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कैसे होगा ये इसका सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको त्रिभुज का जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा कि तीनों बिंदु संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संरेख का मतलब है कि एक ही बिंदु पर है, तो त्रिभुज बन ही नहीं पा रहा है। त्रिभुज जब नहीं बन पा रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग वही बिंदु से निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला हम लिख देते हैं x1, उसके बाद हो जाएगा y2 माइनस जो है, सॉरी y2 माइनस y3 हो जाएगा, और प्लस x2 हो जाएगा, x2
और y3 माइनस जो है हो जाएगा y1, y3 है ये, और प्लस फिर हो जाएगा x3, क्या हो जाएगा x3, और y1 माइनस हो जाएगा y2। जगह की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, इसलिए दिक्कतें हो रही है। तो अब जो है आपको ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। 0 के बराबर हो गया ये, या 0 को राइट साइड में भी कर सकते हैं। आपका ये x1 कहलाएगा, ये x2 कहलाएगा, और ये x3 कहलाएगा। उसी प्रकार ये y1 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा, y2, और ये y3 कहलाएगा, ठीक है। 1/2 आपका हो गया, और x1 जो है आपका क्या हो गया, a हो गया, और y2 आपका 1 हो गया, माइनस y3 आपका 6 हो गया, ठीक है। ये भी रख देंगे, और प्लस अब x2 देख लीजिए यहाँ पे 3 है, 3 लिख लेंगे, और y3 आपका 6 है, और y1 है आपका 2a भी लिख लेंगे। उसके बाद प्लस फिर आपका नीचे x3 है, x3 आपका हो गया -2 हो गया इंटू, उसके बाद y1 आपका हो गया फिर 2a हो गया, 2a माइनस आपका हो जाएगा y2 आपका दिया हुआ है 1। इन सब को जो है कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। इसका पहले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका आ जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा, 4/3। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 4/3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात जो है 6:5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यक, तो बहुलक माध्यक के अनुपात दिए हुए हैं आपको। बहुलक बराबर जो है, बहुलक को सिर्फ हम ब से लिखते हैं। बहुलक का अनुपात किसके साथ दिया हुआ है, माध्यिका के साथ, या माध्यक जो भी बोलिए, माध्यक के साथ कितना दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ है 6:5, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि बहुलक 6K है और माध्यक 5K है। बहुलक क्या है, 6K और माध्यक 5K है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको 2 बार में सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको बहुलक माध्यक दिया हुआ है, तो पहले जो दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ेंगे। और एक माध्यक का फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, और -2 माध्य, क्या होता है, 2 माध्य होता है, ठीक है। तो अब हमको जो है बहुलक क्या है, बहुलक दिया हुआ है 2 माध्य। बहुलक हमारा, बहुलक बराबर जो होता है वो दिया हुआ है 6, तो 6 लिख देंगे, और 3 गुना माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक है 5, तो 5 लिख देंगे, -2 माध्य है, माध्य याद रखिएगा इसको। 2 माध्य को इस पार लाएंगे तो +2 माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 माध्य, और 5 तिया 15 हो गया, और 6 को उस पार लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माध्य बराबर हो जाएगा, 2 माध्य बराबर हो जाएगा, 15 से 6 गया 9 बचेगा, यानी 2 माध्य बराबर हो गया 9, तो माध्य बराबर हो जाएगा 9/2। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर 9 हो जाएगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग माध्य बराबर निकालेंगे। माध्य जो है वो हो जाएगा, 2 माध्य था तो माध्य बराबर हो जाएगा 9/2, आ गया माध्य बराबर 9/2। अब आपसे पूछा है कि माध्य और माध्यक का अनुपात निकालिए, तो पहले देखिए, पहले माध्य ऊपर में लिख देते हैं और नीचे में लिख देते हैं माध्यक, ठीक है, माध्यक लिख देते हैं। तो इसका अनुपात निकालना है। माध्य हो गया 9/2 बटे माध्यक हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसको करना क्या है, 9/2, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर कर दीजिए, 5 नीचे कर दीजिए, तो 9 को ऊपर से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 9:10 आ गया आपका। बहुत ही ईजी प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है लेकिन लंबा दिया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 77 का आपको दिया हुआ है AXB लॉसो, यानी कि LCM A, B, और मौसो जो है आपका AB। ये केवल सत्य है, कब सत्य होता है ये लॉसो और मौसो, ये कब सत्य होता है, क्या ये सही है या फिर किसके लिए सही है, ये बताना है आपको। देखिए इसके लिए होता क्या है कि इसके लिए होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या,
फॉर्मूला एक है, एक सूत्र है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम, तो उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये दो संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। यानी कि ए बी जो होता है वो पहली संख्या ए होता है, दूसरी संख्या बी होता है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ, दोनों बात एक ही है। इसलिए ये दो संख्या के लिए क्या है, सत्य है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन ये भी लॉन्ग है लेकिन इसका आंसर जो है वो शॉर्ट होगा थोड़ा सा। एक व्यापारी है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 10% अधिक अंकित करता है, बेचने का मूल्य 10% अधिक लगाता है। बेचते समय उसे जो है 1% की हानि हो जाती है। उसने जो है कितना परसेंट हानि सहा? बेचते समय उसे जो है ना बट्टा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? बट्टा देना पड़ता है, छूट देना पड़ता है, जिससे उसको हानि हो जाती है। तो उसको जो है 1% की हानि, तो कितना बट्टा देना पड़ा उसे, ये देखना है हमको। तो वस्तु का जो है हम लोग क्रय मूल्य जो है मान लेते हैं 100। वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग ये मान लेते हैं, क्रय मूल्य जो है मान लेते हैं, ये माना कर देते हैं, ठीक है। मान के हम लोग बनाते हैं। क्रय मूल्य क्या हो गया? 100 हो गया। क्या हो गया? 100 हो गया हमारा क्रय मूल्य। हमारा सॉरी, क्रय मूल्य जो है वो हमारा 100 हो गया। 100 हम लोग मान लिए, 100 हो गया, ठीक है। और अंकित मूल्य मान लेते हैं 110 रुपया बैठा दिया उसमें। अंकित मूल्य यानी कि एक होता है ना स्टिकर, मॉल में कपड़ा खरीदने जाइएगा तो एक मूल्य अलग है, छूट अलग से मिलेगा 20% या कुछ, और वो 10% ज़्यादा दाम लगाया है तो 10% का मतलब कि 110 रुपया हो गया उसका दाम, स्टिकर लगा दिया 110 रुपया का। अब वो बेच रहा है कितना में कि 1% का छूट होगा, 1% की हानि हो जाती है। वो कितना में बेचेगा तो 1% की हानि हो जाती है। वो खरीदा 100 रुपया में और दाम रखा है 110 रुपया, कितना छूट दे रहा है कि 1 रुपया का हानि हो जाता है, यानी 1% का हानि हो जाता है उसको, ठीक है। तो बेच कितना में रहा है? विक्रय मूल्य निकालना है हमको। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। कितना में बेच रहा है? विक्रय का मतलब होता है बेचना, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो है वो कितना कर रहा होगा? विक्रय मूल्य 100 में अगर एक घटा देगा तो विक्रय मूल्य हो सकता है उसका 99 हो जाए, इसलिए क्योंकि 1% का हानि होता है। 1% 100 में से ही आप निकालिएगा। अब हम लोग निकालेंगे छूट। छूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? छूट निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? छूट। छूट निकालने के लिए आपका जो है कितना रुपया ज़्यादा ले रहा है? वो रखा है दाम 11 रुपया, और दाम कितना रखा है? 110 रुपया, ठीक है। और कितना? 100 का, यही परसेंटेज निकलेगा हम लोगों का। देखिए इसको अगर आप काटिएगा 11 दशंक और 10 से यहाँ काटिएगा, सॉरी 10 से यहाँ काटिएगा तो 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। यानी कि उसको जो है 10% का बट्टा दे दिया, इसलिए 10% का बट्टा दे दिया, उसको 1 रुपया हानि हुआ। जब दाम 110 रुपया रखा तो 10% बराबर 11 रुपया हो गया। 10% रखा तो 11 रुपया उसको माइनस करना पड़ा, 11 रुपया माइनस करा तो उसको जो है 1% की हानि हो गई। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपको जो है समीकरण दे दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। यदि दो संख्या का अंतर 35 और उनका ये योग 35 और अंतर 13 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दो संख्या, दोनों संख्याओं को शॉर्ट में ज़्यादा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। दो संख्या का योग तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और दो संख्या का अंतर बोला है कि 13 है। कितना है? 13 है। दोनों को जो है विलोपन विधि से हल कर देते हैं। x खत्म, 2x बराबर हो जाएगा आपका 35 और 13 कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा, 4 3 और 1 4 हो जाएगा 48। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। x बराबर आपका हो गया 24। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ पे x का मान पहला में ही रख दो। x जो है 24 हो गया प्लस y हो गया और बराबर आपका कितना है? 35 दिया हुआ है, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 35 माइनस 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। 35 माइनस 24 हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना? 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11। x बराबर 24 हो गया, y बराबर 11 हो गया। तो 24 11 किस में है? देख लीजिए 24 और 11 कहाँ पे है? 24 11 ऑप्शन सी में है, ठीक है। किस में है? ऑप्शन सी में है। देखिए यहाँ माइनस का निशान आ गया, माइनस नहीं होगा। 24 11 ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी फिगर वाला मैथ है, इसका फिगर को हम नहीं बना पाए हैं। एक त्रिभुज है, कैसी त्रिभुज है? ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज और जो है BC दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि जो D पहले आपका यहाँ लिखना पड़ेगा, ये A है, ये आपका B है और ये C बिंदु है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला त्रिभुज है वो इस प्रकार है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक
इसका एक बिंदु डी जो है यहाँ आता है और ई यहाँ आता है, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ तैयार हो गया बी सी ई। कौन सा त्रिभुज बन गया? ये बी सी ई बन गया, ठीक है। और डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है। डी क्या है? बी सी का मध्य बिंदु है। तो ये बन गया त्रिभुज बी सी ई। दो संभाव त्रिभुज इस प्रकार है, बी सी ई, सॉरी बी सी ई नहीं, ये बी डी ई है, बी डी ई दोनों त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी, यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी कि इस त्रिभुज का और ये बड़ा वाला त्रिभुज का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला देखिए, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए बी डी का क्षेत्रफल बटे ए बी सी का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम लोग त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बी डी बटे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, छोटा वाला जो है वो मध्य बिंदु है तो इसका दुगुना हो जाएगा, वो भुजा क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, 2BD हो जाएगा बटे BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4BD हो जाएगा यहाँ पे, 4BD स्क्वायर, और नीचे में BD स्क्वायर है तो BD स्क्वायर ही रहेगा। आप अगर इसको काटिएगा BD स्क्वायर को तो नीचे 1 आएगा, तो आपका हो जाएगा 4:1। देखिए 4:1 ऑप्शन बी में है, बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपका त्रिकोणमिति का सवाल है। 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो है ना आपका 6 नहीं है यहाँ, 6 बटे कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 tan स्क्वायर थीटा, तो 6 tan स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? 6 tan को 6 साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 6 कॉस स्क्वायर थीटा, 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये जो दिया हुआ है आपका -6 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख देना है, -6 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों जगह 6 है तो आप यहाँ पे 6 को जो है कॉमन आउट कर सकते हैं, 6 को कॉमन आउट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया, ये 6 एक ही बार होगा क्योंकि ये गुना में है, सॉरी ये 6 जो है एक ही बार होगा, 6 इंटू में रह जाएगा। तो 6 यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, और नीचे में जो है आपका कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे जो है आपका एक ही बार लिखा जाएगा, एक तरह से ये एलसीएम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है? ये आपका जो है माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। 6 इंटू हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया? माइनस ये तो आपका 6 इधर बचा हुआ है ही, गुना में जो था, तो यहाँ आपका -1 रह गया, ठीक है। तो 6 को अगर -1 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -6। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 84, वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया जाता है, यानी कि उसके अंदर है। देखिए जो ये वृत्त है आपका, देख लीजिए अच्छे से इसको, ये वृत्त है आपका, थोड़ा सा फिगर उतना बढ़िया नहीं बन पाया है, ये वर्ग उसके अंदर समाया हुआ है। मान लेते हैं कि ए बी सी और ये डी आपको दिया हुआ है, ये आपका जो है मान लेते हैं कि इसकी ये है, और ये बीच में आपका केंद्र हो गया, ठीक है। तो आपको जो दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब है कि इसका व्यास 8 सेंटीमीटर हुआ, कितना हुआ? व्यास। तो अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो त्रिज्या अगर निकालना है इसका, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर होगा। वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल आपका जो है 8 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब है कि भुजा स्क्वायर, कितना स्क्वायर है? भुजा स्क्वायर। तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 2 गुना 8, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 2 गुना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 गुना 8 हो जाएगा। तो बी डी स्क्वायर अगर देखा जाए, बी डी स्क्वायर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये बी डी जो है ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, 2 गुना भुजा स्क्वायर हो गया। और ये बी डी और बी सी जो है आपका हो जाएगा 16 गुना 16, क्या हो जाएगा? 16 गुना 16 के इक्वल हो जाएगा, 16 गुना 16 के इक्वल हो गया। तो भुजा स्क्वायर जो आपका होगा
भुजा स्क्वायर आपका जो होगा ये 8 गुना 16 हो गया, तो कितना हो गया, ये 128 हो गया। कितना हो गया, 128। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है आपका कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु क्या है। जब भी एक्स अक्ष पर बोलेगा तो एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा, वो बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जीरो। अगर वाई अक्ष पर बोलेगा तो वाई जीरो कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स कॉमा जीरो, जो इतना और इतना बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। समदूरस्थ वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। मान लेते हैं कि ये बिंदु आपका पी है। कौन सा बिंदु है ये पी है, और ये आपका क्या कहते हैं कि पी, और ये आपका हो गया आपका, मान लेते हैं कि क्यू ही मान लेते हैं इसको। ये आपका पी और क्यू बिंदु है, ठीक है, क्यू है। और आपका ये जो है ये आपका ए बिंदु है, तो आपका हो जाएगा पी ए बराबर हो जाएगा क्यू ए। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे समदूरस्थ वाला, या दूरी निकालने के लिए अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 आप मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं 6 माइनस एक्स मान लेते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 मान लेते हैं आप 3 माइनस 0, ठीक है। फिर इधर अंडर रूट, फिर इधर चलाएंगे x1, तो हो जाएगा इधर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इधर आपका जो है y1 माइनस y2, तो 6 माइनस, यहाँ जो है 6 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर से रूट और इधर ये रूट दोनों खत कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो हो जाएगा 6 6 36 प्लस 2ab, तो 6 दूना 12x और साथ में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 3 से 0 हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा साथ में स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 9 प्लस 2ab, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में जो है 36 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इसको कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ पे भी 9 है, यहाँ भी 9 है, कैंसिल हो जाएगा। ये 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अब जो है बचा क्या, आपके पास बचा 12x और यहाँ 6x, तो 12x 6x इस पर आ जाएगा। तो 12x से आपको जो है 6x घटा देना है, इधर बचेगा 0, तो हो जाएगा आपका 6x बराबर 0, x बराबर हो जाएगा आपका 0, यानी कि 0,0। x का मान, ये y का मान तो 0 है ही यहाँ पे, और x का भी 0 आया। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट में जो है बताया जाएगा। और ये जो शुरू में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप अगर DLED वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उसमें PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।